दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हमसे कई लोग पूछा करते हैं कि महाराज जी, ये हमारे हिंदू धर्म में जो ये जातीय व्यवस्थाएं हैं, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था क्या ये शास्त्र सम्मत हैं या ये ज़बरदस्ती थोपे गए हैं हमारे ऊपर। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में जातीय व्यवस्था नहीं है। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है। आश्रम और वर्ण व्यवस्था ये एक सामान्य विभाजन है, क्योंकि आप चाहो या न चाहो, मनुष्य विभाजन चाहता है, प्राणी विभाजन चाहता है, अपना वर्ग चाहता है, अपना अलग परिवार चाहता है, अपना पक्ष चाहता है। ये जीवों में, ये मनुष्यों में स्वभाव है। अपना अपना गुट, अपना अपना संगठन, अपने स्वभाव के लोगों के बीच में रहना मनुष्यों को पसंद है। प्रयास करता है कि हम जिसके बीच में रहें वो हमारे स्वभाव से मिलता जुलता है, हमारे आचरण से मिलता जुलता हो। एक उसी का प्रतीक है ये वर्ण व्यवस्था। भगवान ने भी गीता में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने गुण और कर्मों के अनुसार 4 वर्णों को अलग अलग विभाजन किया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं में ही जातीय व्यवस्था है, हिंदुओं में ही वर्ण व्यवस्था है, औरों में नहीं है। तो बोले ऐसा नहीं है। जितना हिंदुओं में जातीय झगड़ा नहीं है, उससे 100 गुना ज़्यादा जातीय झगड़ा अन्य धर्मों में है। मुस्लिम पंथों में है, सिखों में है, क्रिश्चियन में भी जातीय झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए, सिखों की बात करते हैं। सिखों में कितनी जातियां हैं? अरोड़ा, खत्री, रामगढ़िया, जाट, सैनी, कंबो, महतो, छिंबा, महिपाल, चमार, रविदास, ये सिखों की जातियां हैं। इसमें संत भाषा, सतनामी, सनातन सिख, संत सिपाही, सरबत खालसा, सहजधारी, साहिबजादा जुझार सिंह, निहंग सिख, नामधारी सिख, ये उसका अलग अलग पंथ हैं। कौन कहता है कि हिंदुओं में ही 4 भाग में बटा हुआ है हिंदू? यहाँ तो 24 जगह बट गया सरदार। जो सिख धर्म इसलिए बना था कि संपूर्ण हिंदू संगठन को एक किया जाए, एक ध्वजा के नीचे, एक झंडे के नीचे सारे समाज को लाया जाए। इतना प्रयास करने पर भी यहाँ 24 जगह बट गया सिख। आइए मुसलमान में देखते हैं। मुसलमानों में सबसे बड़ा झगड़ा तो शिया, सुन्नी और अहमदिया आदि में है। ये तो सांप और छछूंदर की तरह लड़ते रहते हैं। और इसमें भी जो है 3 जातियां बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। अलग अलग विभाग है उनका कहीं एक नींबू और दूध का जैसे संबंध होता है, उस प्रकार का संबंध है। पहली जाति है इनमें अशरफ, जो कि उच्च वर्ण के माने जाते हैं। ये सैयद, शेख, पठान, मुगल और मलिक, मिर्जा, ये माने जाते हैं। और दूसरे जो निम्न जाति के हैं वो हैं अजलफ, जो कि अत्यंत निम्न जाति के, जैसे हमारे समाज में कुर्मी हैं, चमार हैं, चर्माकार हैं, भंगी हैं। इस प्रकार की जो निम्न जाति के हमारे समाज में बन गए हैं, नहीं बना दिया गया, ज़बरदस्ती बन गए। अब तो राजनीतिक झगड़े के कारण जो हमारे 4 वर्ण हैं वो 400 वर्णों में विभाजित हो गए। आरक्षण लेने के चक्कर में जो निम्न वर्ण के नहीं थे, जो वैश्य क्लास के थे, वो भी जानबूझ के शूद्र बन गए। लालच में आकर के कि हम भी SC ST में आ जाएंगे तो आरक्षण मिल जाएगा, तो जानबूझ के वो निम्न वर्ण के बन गए, अंगीकार कर लिया उन्होंने। यही सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा उनके यहाँ मुसलमानों में तीसरी जाति है, उसका नाम है अफजल। उसमें आते हैं अजलफ, सॉरी, पहला है अशरफ, दूसरा है अजलफ और तीसरा है अर्जल।
अर्जल में आते हैं शेख अंसारी। और शेख अंसारियों में तो सांप और छछूंदर की तरह दुश्मनी है। मैं एक गांव में गया या मुजफ्फरनगर, वहाँ पर एक ही गांव में इधर शेख रहते हैं, इधर अंसारी रहते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। बीच में गांव के बीचों बीच दीवार है। ये भी जातियां हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि इनके कुरानों में मिलता है, इनमें 72 फिरके हैं। और एक फिरका और है जिसको पवित्र मानते हैं ये। तो इनका एक धर्म गुरु कोई रहा, उसका नाम था अबू हुरैरा। उसने लिखा है कहीं उनके धर्म ग्रंथों में, मैंने कहीं पढ़ा, बोले कि मुसलमानों के 72 फिरके ये आपस में ही लड़कर मरेंगे। जो इनका 73वां फिरका होगा, 73 नंबर का जो फिरका होगा, वही जन्नत को पाएगा। बाकी सारे के सारे जो 72 फिरके हैं ये जहन्नुम में जाएंगे। इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो कौन कहता है कि केवल हिंदू ही जातियों में बटा हुआ है? हमारे इस समाज में, इस विश्व में हर वर्ग कोई न कोई जातियों में, कोई न कोई वर्गों में बटा हुआ है। अब देखिए, हम क्रिश्चियन की बात करते हैं। क्रिश्चियन में भी 3 जातियां हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स के नाम से 3 जातियां उनमें भी हैं। इनमें भी आपस में परस्पर में घमासान है। तो इतना ही नहीं, हम हिंदुओं की बात कर लेते हैं बीच में। आज से 100 साल पहले हम चले जाते हैं हिंदुओं में, वैष्णवों में और शैवों में आपस में घमासान था। शाक्त गणपत्य में आपस में घमासान था। तो ये विभाजन और अलग रहना, अलग करके अपना संगठन बना के रहना, ये मानवीय खून में है, स्वभाव में है। लेकिन एक खुशी की बात है, सनातन वैदिक धर्मों में जो वैदिक धर्म को जो अपनाएगा, उनमें किसी प्रकार का जातीय विवाद नहीं था। उसमें केवल और केवल वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था उसी प्रकार समझिएगा जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा 10वीं क्लास क्लियर कर लेता है, उसे 10वीं क्लास पास करने के बाद उसे एक विषय चुनना होता है। वो साइंस लेगा, वो गणित लेगा, या वो आर्ट लेगा, कॉमर्स लेगा, कौन सा विषय लेकर आगे पढ़ाई करेगा। जैसे हमारे यहाँ स्नातक के लिए, स्नातक में प्रवेश पाने के लिए एक विशेष विषय को लेकर ही प्रवेश किया जाता है भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार। उसी प्रकार भारतीय वर्ण व्यवस्था के अनुसार जब किसी गुरुकुल में जाकर कुछ वर्षों तक अध्ययन कर लेता है बटुक, अध्ययन करने के बाद उसे एक विषय चुनना होता था। भाई तो किस सब्जेक्ट को लेगा, कौन सा विषय लेगा? तो कोई ब्राह्मण विषय लेता था, कोई क्षत्रिय विषय लेता था, कोई वैश्य विषय लेता था और कोई शूद्र विषय लेता था। जो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होता, बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल बहुत अच्छे नंबर लेने वाला व्यक्ति इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है। उससे थोड़े कम नंबर लेने वाला व्यक्ति गणितज्ञ बन जाता है, कॉमर्स का ज्ञाता बन जाता है। उससे कम वाला व्यक्ति वो आर्ट में संतुष्ट हो जाता है। उससे कम वाला व्यक्ति कोई ऐसे ही कोई सामान्य विषय लेकर वो स्नातक बन जाता है। उसी प्रकार प्रतिभा के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार वो स्नातक के लिए, स्नातक की उपाधि के लिए एक विषय को चुनता था। विषय को चुनकर ही वो आगे चलकर उस विषय में पारंगत होकर स्नातकोत्तर बन करके आगे निकलता था। हमारे यहाँ तो अगर हम कहें कि जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते, ये अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्र नहीं है, जन्मना जायते विप्रः है। लेकिन मैं जहाँ तक इतिहास को पढ़ता हूँ, इसको पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि महाभारत आदि में तो जन्मना जायते विप्रः नहीं था, जन्मना जायते शूद्र ही था। जन्म लेने वाला हर मनुष्य शूद्र जन्म लेता है, क्योंकि उसके पास संस्कार नहीं होते। और हम अगर आदिकाल की बात कहें, अगर हम उपनिषद काल की बात करें, तो उपनिषद भगवान तो कहते हैं कि इस दुनिया में जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव ब्राह्मण ही होता था, क्योंकि जीवो ब्रह्म ही बना परः, ये जीव ब्रह्म ही हैं।
जब ब्रह्म ही जीव बनकर जगत में जन्म लेता है तो वो इतर कैसे हो सकता है? वो ब्रह्म ही है, आत्मा तो ब्रह्म सत्ता ही है, लेकिन ये शूद्र आदि योनियों में कैसे चला गया? तो महापुरुष कहते हैं कि उसके आत्मा की जो अवोन्नति हुई, जो आत्मसत्ता का जो ह्रास हुआ, उसी का परिणाम था कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय बना, क्षत्रिय वैश्य बना, वैश्य शूद्र बना। तो फिर प्रश्न उठाया ऋषियों ने, क्या इस प्रकार से आत्मा का ह्रास होता जाएगा या होता रहेगा, या ये आत्मा की प्रगति होकर कभी ये ब्राह्मण भी बनेगा? तो वहाँ पर ऋषियों ने कहा बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर उदाहरण दिया, देखिए। ऐतरीय ब्राह्मण कवश नाम का शूद्र था, इतरा का पुत्र था, और शूद्रा का पुत्र था इतरा, उसकी माता शूद्रा का नाम था, और वो ऋषियों की संगति में आकर ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि बन गए और उनका नाम पड़ा ऐतरीय। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जावाला हुआ। ये जावाला का पुत्र था, ये जावाला शूद्रा थी और आगे जाकर ये ब्राह्मण बने सत्यकाम। मतंग ऋषि का चरित्र आता है महाभारत में। ये नाई जाति के थे, ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म हुआ था इनका, गदही ने इनको बोध कराया। ये अनुशासनिक पर्व में है। तो मतंग मुनि तप करके ब्राह्मण बन गए। बीतहव्य क्षत्रिय थे, भृगु ऋषि की कृपा से ब्राह्मण बन गए। त्रिशंकु क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से चांडाल बने। इनको गुरु का श्राप लगा, पिता का श्राप लगा, ब्राह्मण की पत्नी का हरण करने का श्राप लगा, इसलिए त्रिशंकु बने। बाद में क्षत्रिय बनकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया विश्वामित्र की कृपा से। अम्बरीश के पुत्र युवनाश्व के पुत्र हारित, ये पहले क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। ये विष्णु पुराण का प्रमाण है। शौनक जी क्षत्रिय थे, तप करके इन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। और चारों पुत्र चारों वेदों के प्रवर्तक हो गए। राजा दिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य बने, उनके पुत्र बलांधन बाद में जाके क्षत्रिय बने, यानी कि वैश्य से क्षत्रिय भी बना जा सकता है। मनुपुत्र पृषद्र गुरु की गौ का वध करने के कारण क्षत्रिय से शूद्र बन गए। श्रीमद् भागवत में भारद्वाज जो कि बृहस्पति के पुत्र थे, भरत ने पाला और दूसरा नाम उनका वितत था। आगे चलकर ये ब्राह्मण बन गए। नहीं, भारद्वाज जी का आगे का वंश जाकर क्षत्रिय बना, क्योंकि भरत आदि जो थे वो क्षत्रिय बन गए, यानी कि ब्राह्मण से क्षत्रिय कहलाए। और इन्हीं के वंश परंपरा में आगे चलकर मुदगल नाम के ब्राह्मण पुनः हो गए। ब्राह्मण से क्षत्रिय बने इनकी जाति में, खानदान में, और वही क्षत्रिय दोबारा मुदगल नाम के ब्राह्मण हो गए। और आगे चलकर दिवोदास और अहिल्या आदि का जन्म हुआ, वो ब्राह्मण हो गए। और विश्वामित्र को कौन भूल सकता है? विश्वामित्र तो स्वयं क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय विश्वामित्र बाद में जाकर ब्राह्मण बन गए। तो मनु जी के अनुसार भी, मनु जी की जो वर्ण व्यवस्था है, अगर उसको मौलिक रूप से देखा जाए तो मनु जी का मत भी यही था कि दुनिया में किसी भी जाति में, किसी भी वर्ण में आपका जन्म हो सकता है, लेकिन उस वर्ण को श्रेष्ठतर बनाना आपके हाथ में है। इसलिए एक जगह श्लोक आया है मनुस्मृति में, 10वें अध्याय में 65वां श्लोक है, शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तो विद्याद वैश्या तथैव च। शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय वैश्य बन सकता है, वैश्य पुनः विप्रत्व को प्राप्त कर सकता है। ये मनुस्मृति का वर्णन है। आपस्तंभ में भी यही लिखा है। और मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं कि ब्राह्मणत्व को समझना हो तो वज्र सूची को उपनिषद को अवश्य में पढ़ें। ये सामवेदीय उपनिषद है। बोले कि ब्राह्मण एक अवस्था का नाम है। अध्यात्म की जो चरम स्थिति है, अध्यात्म की जो सर्वोच्च स्थिति है, उस स्थिति का नाम ब्राह्मण है।
तस्मा न देहो ब्राह्मण इति, ये वज्र सूची को उपनिषद का सूत्र है। तस्मा न देहो ब्राह्मण इति, ब्राह्मण शरीर का नाम नहीं है, ब्राह्मण एक अवस्था का नाम है। उपनिषदकार कहते हैं क्या ज्ञान से ब्राह्मण हो जाते हैं? बोले नहीं, ज्ञान से भी ब्राह्मण नहीं होते। क्षत्रियादयोपि परमार्थ दार्शिनो विज्ञा बहवः सन्ति, तस्मा न ज्ञानम ब्राह्मण इति, वज्र सूची को उपनिषद में। तर्हि को वा ब्राह्मण नाम, तवा को वा ब्राह्मणो नाम। तब वहाँ आगे बोलते हैं यः कश्चिदात्मानमद्वितीयं जाति गुण क्रियाहीनम षड ऊर्वी षड भाव इत्यादि सर्वदोषरहितं सत्य ज्ञानानंदानंत स्वरूपम स्वयं निर्विकल्पम अशेषकल्पाधारमशेषांतर्यामित्वेन काम राग दोषरहित समदमादि संपन्नो दंबाहंकारादिभिः रसस्पृष्ट चेता वर्तत एव मुक्त लक्षणों यह स एव ब्राह्मण। ये वज्र सूची को परिषद का वर्णन है। अर्थात निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष तो यही निकला ना कि सनातन धर्म में जातीय व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। और वर्ण व्यवस्था में भगवान ने कहा गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म के अनुसार ही वर्णों की व्यवस्था होगी, वर्णों का विभाजन होगा। और यह न तो कोई निकृष्ट है न कोई उच्च है। ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, शूद्र निकृष्ट नहीं है। आज के समय में ये बोध कराना समाज में बहुत अत्यंत अनिवार्य है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है और शूद्र निकृष्ट नहीं है, न शूद्र श्रेष्ठ है न ब्राह्मण निकृष्ट है। ये चारों जातियां एक अवस्था का नाम है। अगर ब्रह्म के समकक्ष कोई अगर व्यक्ति पहुंच गया वो ब्राह्मण है। जैसे मैंने पहले बताया, महाभारत में 88वें अध्याय में एक जगह आया है कि पूर्व काल में सभी मानव एक ही जाति के थे, वो जाति था ब्राह्मण। वही ब्राह्मण का पतन हो करके ही ब्राह्मण क्षत्रिय बना, वही वैश्य बना और वही शूद्र बना। ये ब्राह्मण के पतन का ही परिणाम है कि ब्राह्मण के बाद 3 जातियां और पैदा हो गई। जैसे वर्तमान में शूद्रों को कई विभागों में बांट दिया, SC ST में कई विभाग आ गए, अनेकों प्रकार की जातियां आ गई, लालचवश या आरक्षण के लालच के कारण आ गई। अब उसी संदर्भ को आप समझिए यहां पर। इसलिए दूध दही छाछ माखन घी सभी एक ही वंश के हैं। यानी कि दूध दही माखन छाछ घी सभी एक ही वंश के हैं, लेकिन सबकी कीमत अलग अलग होती है। जिस कीमत में आप दूध खरीदोगे उस कीमत में आप दही नहीं खरीद सकते। जिस कीमत में दही खरीदोगे उस कीमत में आप घी या माखन नहीं खरीद सकते। यानी कि हैं तो एक ही वंश के, उनमें एक ही प्रकार की प्रकृति है, लेकिन उसमें श्रेष्ठता के अनुसार स्वभावतः उनका स्वभाव उनकी प्रकृति बढ़ती गई, उसमें श्रेष्ठता बढ़ता चला गया। उसी प्रकार से कर्म कला और गुणों के माध्यम से मनुष्य मात्र को वर्णों में बांटा गया है। ये केवल और केवल समाज में एक वर्ग है, क्योंकि हर जगह मानव जाति ही नहीं, पशु जातियों में भी, पक्षी जातियों में भी अपना अपना एक संगठन है, अपना अपना वर्ग है। उस वर्ग में व्यक्ति का अपना परिचय है। उसी परिचय का परिचायक ये वर्ण विभाजन है। इसलिए कृपया वर्णों के नाम पर, जाति के नाम पे न लड़ा जाए। जाति के नाम पे धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्मों में न जाया जाए, क्योंकि यदि कोई हिंदू शेड्यूल कास्ट का है, निम्न जाति का है, वो अगर मुसलमान बन जाता है और वहाँ जा कर के भी उसे
जातीय विभेद से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा कदापि नहीं। वहाँ जा कर के भी उसे जातीय बंधन में बंधना ही पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों में हमारे यहाँ से ज़्यादा जाति हैं। मैंने कहा ना 73 फिरके उनके पास, और उनके कथन के अनुसार 72 फिरके तो जहन्नुम में ही जाएंगे। एक फिरका जो होगा 73वां वही जन्नत में जाएगा। उसी प्रकार सिखों में भी है, उसी प्रकार क्रिश्चियन में भी है। तो जातीय झगड़े की वजह से अपने पारंपरिक धर्म को छोड़कर, अपनी परंपरा सभ्यता को छोड़कर अन्य धर्मों में जाना एक अंधापन है। हमारे धर्मों में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, हमारे धर्मों में वर्ण व्यवस्था है। आप हमारे धर्म का प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, हमारे धर्म का प्रत्येक व्यक्ति शूद्र बन सकता है। मैंने सब प्रमाण बता दिया। किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप मुझे लिख कर दे सकते हैं। आपने बड़े प्रेम से सुना। मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसको विवाद का विषय नहीं बनाएंगे। केवल और केवल हमारे हिंदू समाज को संगठित करने के उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाई है। कृपा करके इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और हिंदू समाज में समरसता हो, एकता हो, जातीय नाम में, वर्ण के नाम पे विभाजन न हो, क्योंकि समाज टूट रहा है। आज समाज को जोड़ने की चुनौती है। आज जातियों में बंटने का समय नहीं है। अगर हम जातियों में बंट गए तो आने वाला 10-20 साल हिंदुत्व के बर्बादी का होगा। अंधेपन से लोग धर्म को छोड़कर विधर्मियों के पाले में जाकर फंस गए हैं। एक बार फंस जाने के बाद वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कृपया आप सभी समझदारी से काम लें, और जो भी जातीय और वर्ण के विभाजन की वजह से समाज को छोड़ना चाहता है उन्हें ये बात समझाएं और किसी विद्वान आचार्य के सन्मुख ले जाकर उसे उपस्थित रखें। हाँ, कालक्रम की वजह से समाज में कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से अवश्यमेव हमारे हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में जातीय भेदभाव रहा, अवश्य रहा। मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे धर्म में जातीय झगड़ा बहुत प्रमुख कारण रहा हमारे धर्म को कमज़ोर करने में। लेकिन वास्तव में ये जातीय व्यवस्था हमारे धर्म का सिद्धांत है ही नहीं, 0% भी नहीं है। केवल हमारे धर्म को बांटने के लिए कभी तो रामायण में शंबुक वध डाल दिया, कभी स्त्रियों को समाज से अलग करने के लिए माँ सीता के परित्याग का प्रसंग या सीताग्नि परीक्षा का प्रसंग जोड़ दिया रामायण में। इस प्रकार से आक्षेप विक्षेप करके धर्म को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है। आप सभी समझने का प्रयास करें और अपने धर्म को जोड़ें और अपने साथियों को जोड़ते जाएं। कोई भी हमारे समाज का भाई परित्यक्त नहीं है, सबको गले से लगाते चलें और सबको सनातनीय, वैदिक सनातनीय हिंदू धर्म में स्वागत करें, उसको सम्मान करें, उसे अपना साथी, अपना भाई, अपना अभिन्न आत्मीय समझकर उसे गले से लगाते चलें। यही वर्तमान में हमारा कर्तव्य है और यहीं से हमारा समाज जुड़ेगा और यहीं से हमारा समाज मजबूत होगा, बलवान होगा। धन्यवाद। आपने प्रेम से सुना, उसके लिए साधुवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।